एक वक्त था जब लोग दूरदर्शन पर फिल्में देखते थे और कुछ भी मिस नहीं करते थे। अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्म फला फला के इस घोषणा के साथ इंतजार शुरू होता था और फिर फिल्म की रील, लोगों से लेकर कमर्शियल ब्रेक और दी एंड तक सब कुछ देखते थे। उस वक्त मनोरंजन का वही एक जरिया था और फिल्म देखते हुए कुछ चीजें बहुत अट्रैक्ट भी करती थी, जैसे कि ये लोगो। फिल्म किसी को याद रहे न रहे, लेकिन ये दो छोटे बच्चे और इनके ट्रम्पेट से निकलने वाली धुन आज भी लोगों के जहन में बसी है। ये लोगो जेमिनी स्टूडियो का है, जो एक समय में मद्रास का बहुत बड़ा और नामी स्टूडियो हुआ करता था। जेमिनी स्टूडियो का नाम तमिल सिनेमा के उन कुछ स्टूडियोज में शामिल किया जाता है जिन्होंने बहुत महंगी और बेहतरीन फिल्में बनाई। 40-50 का दशक जेमिनी स्टूडियो का सुनहरा दौर था। जेमिनी स्टूडियो ने न सिर्फ तमिल में बल्कि तेलुगु और हिंदी में भी फिल्में बनाई। हालांकि 60 के दशक से स्टूडियो की लोकप्रियता में कमी आनी शुरू हो गई थी, मगर फिर भी स्टूडियो शान से खड़ा था। लेकिन जब स्टूडियो के मालिक सुब्रमण्यम श्रीनिवासन की मौत हो गई, तो उसके बाद स्टूडियो का शानदार दौर खत्म हो गया। मगर स्टूडियो का लोगो, वो दो नंगे पुंगे बच्चे, आज भी जब जब स्क्रीन पर आते हैं तो सबका ध्यान खींचते हैं और एक सवाल भी छोड़ जाते हैं कि आखिर सिनेमा से इनका क्या कनेक्शन है। इस लोगों को, इस सिंबल को चुनने के पीछे कोई वजह है या यूं ही रैंडमली चुन लिया? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इस लोगो की कहानी जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। जेमिनी स्टूडियो जिस जमीन पर बना था, कहा जाता है एक जमाने में वहां लॉर्ड क्लाइव द्वितीय रहा करते थे। बाद में वहां फादर रेव एफ स्प्रिंग रहने लगे। उस दौरान उस जगह को स्प्रिंग गार्डन के नाम से जाना जाता था। बहुत से लोगों के हाथों से गुजरते हुए 1937 में इस प्रॉपर्टी को खरीदा फिल्म डायरेक्टर कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम ने। उन्होंने वहां मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स कंबाइन MPPC का स्टूडियो बनाया। लेकिन दिसंबर 1940 में स्टूडियो जलकर खाक हो गया और उसे बेचना पड़ा। उस वक्त उसे खरीदा सुब्रमण्यम श्रीनिवासन ने, जिन्हें SS वासन के नाम से जाना जाता है। SS वासन एक राइटर, ट्रांसलेटर, पत्रकार थे। तमिल वर्नाकुलर मैगजीन चला रहे थे, पर स्टूडियो खरीदने के साथ ही वो फिल्म मेकिंग में आ गए और स्टूडियो का नाम बदलकर जेमिनी स्टूडियो रख दिया। वैसे SS वासन की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है, पर उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल जेमिनी स्टूडियो के लोगों की बात करते हैं। कहते हैं कि के सुब्रमण्यम ने SS वासन को छोटे ट्विंस बच्चों की एक तस्वीर दिखाई थी जो तुरही वाला खिलौना बजा रहे थे। ये तस्वीर SS वासन को बहुत पसंद आई और फिर थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद फाइनली ये पोजीशन और स्टाइल तय किया गया। पर कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। ये भी कहा जाता है कि इसके पीछे प्रेरणा बने ट्विन ब्रदर्स कास्टर और पोलक्स। ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी के अनुसार कास्टर और पोलक्स दो जुड़वा भाई थे जिनकी माँ एक थी पर पिता अलग थे। पोलक्स अमर था और उसने अपने पिता की आज्ञा से अपनी अमरता को अपने जुड़वा भाई के साथ बांटा ताकि वो दोनों हमेशा साथ रह सके, और इसके बाद वो दोनों मिथुन राशि यानी जेमिनी में बदल गए। शायद जेमिनी नाम भी इसीलिए रखा गया क्योंकि लैटिन में ट्विंस को जेमिनी भी कहा जाता है। वैसे इस नाम के पीछे दो कहानियां और मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि SS वासन की पत्नी की राशि यानी ज़ोडिएक मिथुन था, इसीलिए जेमिनी रखा गया। वहीं एक कहानी मिलती है कि SS वासन को हॉर्स रेसिंग का बहुत शौक था और उनके फेवरेट लकी घोड़े का नाम जेमिनी था, इसीलिए स्टूडियो का नाम जेमिनी रखा गया। अगर लॉजिकली देखें तो स्टूडियो सिंबल और नाम एक दूसरे से बिल्कुल मैच करते हैं, तो ये रैंडम डिसीजन तो नहीं था। बाकी कहानियां सच भी हों तो शायद संयोग होगा या साइमल्टेनियसली तार जुड़ते चले गए होंगे। कहानी जो भी हो, पर यह सच है कि जेमिनी स्टूडियो और उसका ये सिंबल जेमिनी ट्विंस घर घर में पहचाने जाते थे। हालांकि इस सिंबल में वक्त वक्त पर कुछ कुछ बदलाव होते रहे। ब्लैक एंड व्हाइट में ही एक बार स्टेज में बदलाव हुआ, बैकग्राउंड में पेड़ और मॉन्यूमेंट दिखे। फिर ईस्टमैन कलर आया, वो भी थोड़ा बहुत बदला। बाद के दौर में कंप्यूटर से बनी इमेजेस दिखाई दी, पर जो बात इस लोगों में थी वो CGI में नहीं है। चलते चलते एक और बात बता देती हूँ कि 2002 में जेमिनी स्टूडियो की इमारत को गिराकर वहाँ एक लग्जरी होटल बना दिया गया। पर एक दौर था जब जेमिनी स्टूडियो उस इलाके में लैंडमार्क हुआ करता था, जिसके नाम पर नज़दीकी फ्लाईओवर का नाम रखा गया।
ऐसे ही स्टूडियो लोगो और सिंबल्स की कहानी मैं आपसे शेयर करती रहूंगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर ले ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट बिल्कुल मिस ना हो।